और हम लोग पूरे चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि पिछले बार मैंने 11 सीटें दी थी, जिसमें से 9 सीटें ऐसी थी जो कभी भाजपा नहीं जीती थी, लेकिन मैं उसमें से लगभग सभी जीते। अभी वहाँ कटहरी हम लोग जीतेंगे और कुछ हर जगह जीतेंगे, जहाँ 10 सीटें हैं उसमें हम लोग चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से लड़कर उसको सही से जीतेंगे। यूपी में लोकसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी के सहयोगी दलों ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पहले अपना दल एस के अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल और अब संजय निषाद। अयोध्या पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर ऐसा बयान दिया कि बीजेपी में ही खलबली मच गई। दरअसल यूपी की कई सीटों पर उपचुनाव को लेकर चर्चा है। जल्द ही यूपी की कई सीटों पर उपचुनाव होना है। इसे लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी तो छोड़िए, बीजेपी की सहयोगी पार्टियों ने मोर्चा खोल दिया। बीजेपी के सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद अब बीजेपी के सामने आकर खड़े हो गए। अयोध्या पहुंचे संजय निषाद ने उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दे दिया। अभी हम लोग उपचुनाव, जो पार्टी खड़ी बड़ी होती है, चुनाव लड़ने के लिए होती है, जीतने के लिए होती है। अब ये चिंतन हो रहा है और चिंतन हो रहा है, जो कमियां हैं उसे सुधार किया जा रहा है और हम लोग पूरे चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि पिछले बार मैंने 11 सीटें दी थी, जिसमें से 9 सीटें ऐसी थी जो कभी भाजपा नहीं जीती थी, लेकिन मैं उसमें से लगभग सभी जीते और उसमें 3 सीटें हारे थे, उसमें कटहरी भी हार गए थे। और उस समय चूँकि कम समय था और हम लोग अपनी पार्टी के लोगों को उतना बढ़िया लगा नहीं पाए थे। अभी वहाँ कटहरी हम लोग जीतेंगे और फिर से हर जगह जीतेंगे, जहाँ 10 सीटें हैं उसमें हम लोग चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से लड़कर उसे सही से जीतेंगे। दरअसल यूपी के कई विधायक ऐसे रहे जो लोकसभा चुनाव लड़कर अब सांसद बन चुके हैं। सांसद बनने के बाद नेताओं ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद खाली हुई विधानसभा की सीटों पर अब उपचुनाव को लेकर सियासत तेज है। ऐसी ही एक विधानसभा की सीट है अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट, जहां से समाजवादी पार्टी से विधायक रहे सपा के लालजी वर्मा अब सांसद बन गए हैं। उनके विधानसभा के इस्तीफे के बाद कटहरी विधानसभा पर अब उपचुनाव को लेकर सियासत तेज है। यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने साफ कह दिया कि अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट पर एनडीए की तरफ से उनकी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव 2022 में हमने 11 सीटें ली। इसमें 9 सीटें ऐसी थीं जिस पर भाजपा कभी नहीं जीती, लेकिन हमने वो सीटें जीती। संजय निषाद ने कहा कि इस बार हम कटहरी से लड़ेंगे और जीत भी दर्ज करेंगे। अभी हम लोग उपचुनाव, जो पार्टी खड़ी बड़ी होती है, चुनाव लड़ने के लिए होती है, जीतने के लिए होती है। अब ये चिंतन हो रहा है और चिंतन हो रहा है, जो कमियां हैं उसे सुधार किया जा रहा है और हम लोग पूरे चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि पिछले बार मैंने 11 सीटें दी थी, जिसमें से 9 सीटें ऐसी थी जो कभी भाजपा नहीं जीती थी, लेकिन मैं उसमें से लगभग सभी जीते और उसमें 3 सीटें हारे थे, उसमें कटहरी भी हार गए थे। और उस समय चूँकि कम समय था और हम लोग अपनी पार्टी के लोगों को उतना बढ़िया लगा नहीं पाए थे। अभी वहाँ कटहरी हम लोग जीतेंगे और फिर से हर जगह जीतेंगे, जहाँ 10 सीटें हैं उसमें हम लोग चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से लड़कर उसे सही से जीतेंगे। लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद एक तरफ समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि यूपी में होने वाले उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन करें, वहीं बीजेपी किसी भी हाल में जीतना चाहती है। लेकिन बीजेपी के सहयोगी दल का ये तेवर उपचुनाव पर क्या असर डालेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन उससे पहले सवाल ये कि क्या बीजेपी संजय निषाद की मनचाही सीटें उपचुनाव में उन्हें देगी या देखने को मिलेगा सियासी घमासान। अयोध्या से बनबीर सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।